व्हाट्सअप गाइस। आज जब इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ तो उस समय राष्ट्रपति पद के लिए मतदान चल रहा है। आज हम लोग ये जानेंगे कि जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है तो उस वोटिंग में किस तरीके से वोट्स का डिवीज़न होता है, किस तरीके से वोट की वैल्यू निर्धारित की जाती है, उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सी ये प्रोसीजर होती है। होता क्या है इसमें कि हमारे देश में जो स्टेट्स हैं उनका एरिया जो है वो ज्योमेट्रिकली नहीं बांटा गया है, उसमें ज़्यादातर नेचुरल बाउंड्रीज हैं। तो इस वजह से जो नेचुरल इफ़ेक्ट्स होता है पर्यावरण या जलवायु का जो असर है, उसके कारण जो जनसंख्या है वो हर प्रदेश में समान नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ प्रदेश बहुत बड़े हैं, कुछ प्रदेश बहुत छोटे हैं, तो इसके कारण भी जनसंख्या का जो विभाजन है वो बराबर से समान रूप से नहीं है। इस वजह से जो हर प्रदेश है वहाँ पर जो असेंबलीज़ हैं, जो विधानसभाएं हैं, उनमें भी जनसंख्या जो है वो आप कह सकते हो कि इक्वली या फिर समान रूप से वितरित नहीं है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ जो एमएलए के चुनाव में या फिर लोकसभा के चुनाव में, विधानसभाओं के चुनाव में जो मतदाता मतदान करते हैं किसी भी एक विधायक या फिर सांसद को चुनने के लिए, तो उनके क्षेत्र में भी जो है विधानसभा या लोकसभा क्षेत्रों में भी समान रूप से जो मतदाता होते हैं वो नहीं होते हैं। तो इस विषमता को समाप्त करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फार्मूला निर्धारित किया गया है, और वो तरीका ये होता है कि हम लोग सारे जो असेंबलीज़ होती हैं उसमें जो एमएलए होते हैं उनके वोट्स की कीमत निकाल लेते हैं, और सारे वोट्स को जो एक प्रदेश में जितने भी वोट्स होते हैं उनको हम लोग ऐड कर देते हैं, और इस तरीके से एक प्रदेश के वोट की कीमत निकल जाती है। एक एमएलए की वोट की कीमत का निर्धारण करने का तरीका क्या होता है? इसके लिए क्या किया जाता है कि किसी भी प्रदेश में जो टोटल जनसंख्या होती है उसको उस प्रदेश से जीत करके आने वाले या फिर चुने जाने वाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि जो एमएलए होते हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इस तरीके से एक एमएलए के वोट की कीमत निकल आती है। एक एमएलए के वोट की कीमत निकालने का तरीका क्या होता है? उस प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा उस प्रदेश से चुन करके आने वाले एमएलए या फिर विधानसभा के सदस्यों की संख्या, और इसको 1000 से गुणा कर दिया जाता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इसमें केवल विधानसभा के ही सदस्यों को चुना जाता है, विधान परिषद के सदस्यों को नहीं चुना जाता है। और इसी तरीके से जो एक एमपी होता है एक एमपी के वोट की कीमत निकालने के लिए क्या किया जाता है कि एक यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि एक एमएलए की वोट की कीमत हम लोगों ने निकाली थी। इस तरीके से पूरे प्रदेश में जो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी यहाँ पर एक वोट की कीमत हम लोगों ने जो निकाल ली, और उस तरीके से किसी भी प्रदेश में जितने भी एमएलए उस प्रदेश से चुन करके आते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इस तरीके से उस एक स्टेट के वोटर्स की कीमत निकल आती है। और पूरे देश में इस तरीके से हर प्रदेश में जितने भी वोटर्स चुन करके आते हैं उन सबकी कीमत को जब ऐड कर दिया जाता है, जितने यूटीज़ हैं, जितने स्टेट्स हैं, उन सबसे चुन करके आने वाले विधायकों की संख्या को जब उन क्षेत्रों में जो वोट की कीमत है उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाता है, तो वो संख्या जो होती है उससे देश भर में चुन करके आने वाले एमपीज़ की संख्या को डिवाइड कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि एक एमपी के वोट की कीमत निकल आती है। और यहाँ पर एक खास बात ध्यान देने वाली ये होती है कि यहाँ पर इसमें जो सांसद का जो वोट होता है, जो टोटल नंबर ऑफ एमपीज़ लिखा हुआ है, इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों को सम्मिलित रूप से शामिल किया जाता है। यहाँ पे आगे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, और 1971 की जनगणना के हिसाब से बिहार की जो जनसंख्या है वो 4,21,26,236 है। ये पॉपुलेशन है बिहार की। तो इसमें क्या हुआ कि एक एमएलए की वोट की कीमत निकालने के लिए 4,21,26,236 को डिवाइड कर दिया जाएगा 243 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1000 से। तो इस तरीके से बिहार में एक एमएलए की वोट की कीमत हो जाएगी 173, और इस तरीके से बिहार में कुल बिहार के वोटों की कीमत निकालने के लिए इस 173 जो कि एक एमएलए की वोट की कीमत है इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 243 जो कि बिहार की कुल विधानसभा की सदस्य संख्या है।
तो इस तरीके से बिहार में टोटल वोट जो होंगे उनकी कीमत हो जाएगी 42,039। तो इस तरीके से ये तो एक बिहार का हो गया कि 42,039 एक बिहार के जितने भी विधानसभा सदस्य हैं उनके वोट्स की संख्या हो जाएगी। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो पूरे देश भर में 2017 में टोटल नंबर ऑफ वोट्स की कीमत है जो एमएलए की है वो 5,49,495 है। और इसी फॉर्मूले के हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ एमपीज़ के वोट की कीमत है ये 5,49,408 है। यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि जो एमएलए की वोट की कीमत पूरे देश में और पूरे देश में एमपीज़ के वोट की कीमत होती है ये लगभग बराबर होती है, क्योंकि हम लोगों ने जो ऊपर वाला फार्मूला है उसमें हम लोगों ने इसी चीज़ को असाइन किया है कि जो है जो एमएलए होते हैं और जो एमपीज़ होते हैं उनके टोटल वोट्स जो होते हैं वो इस फार्मूले के हिसाब से सेम ही होने चाहिए। और इस तरीके से और इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो वर्तमान जो 2017 का जो आज मतदान चल रहा है इसमें जो टोटल वोटर्स हैं उनके वोट की जो टोटल वैल्यू है वो 10,98,903 है। और इसमें जो 50% का एक 50% प्लस का एक कोटा होता है उसको जो भी वोटर्स अटेन कर लेता है उसको जो है निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कोई इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग उसको टाइप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे रिलेटेड, या फिर इस और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में नीचे टाइप कर दीजिए। उससे रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों को जल्दी ही उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक्स।